नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के उस राज्य की जो सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं, बल्कि आप कह सकते हैं कि ये भारत की कहानी का, उसकी आत्मा का केंद्र है। ये श्री राम, श्री कृष्ण और बुद्ध की धरती है। और हाँ, ये वही जगह है जहाँ से आज़ादी की पहली क्रांति की चिंगारी भड़की और जिसने देश को सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री दिए। तो चलिए इसी बात से शुरू करते हैं। ये जो कहावत है ना, ये सिर्फ एक कहावत नहीं है। हकीकत में भारत की राजनीति किस दिशा में जाएगी, ये तय करने में इस राज्य का असर किसी और राज्य जैसा नहीं है। पर सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा है क्यों? उत्तर प्रदेश भारत के लिए इतना ज्यादा जरूरी क्यों है? इस सवाल का सबसे बड़ा और सीधा जवाब है ये आंकड़ा 8। जवाहरलाल नेहरू से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी तक उत्तर प्रदेश ने भारत को 8 प्रधानमंत्री दिए हैं। ये नंबर अपने आप में ही इस प्रदेश के राजनीतिक रसूख की पूरी कहानी कह देता है। लेकिन देखिए, आज के इस राजनीतिक दबदबे को ठीक से समझने के लिए हमें वक्त में बहुत पीछे जाना होगा, हजारों साल पीछे। उत्तर प्रदेश का जो आज है ना, वो उसके बहुत ही गहरे और शानदार अतीत की नींव पर खड़ा है। जरा इस टाइमलाइन पर एक नजर डालिए। प्रतापगढ़ में मिले 10,000 साल पुराने इंसानी अवशेषों से लेकर वैदिक युग की शुरुआत तक ये इलाका हजारों सालों से इंसानी सभ्यता का एक बड़ा सेंटर रहा है। मतलब यहाँ इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं मिलता, बल्कि जमीन की हर परत में बसा हुआ है। वैदिक काल में तो इसे ब्रह्मर्षि देश के नाम से जाना जाता था। इसका मतलब है ऋषियों की भूमि। ये वो जगह थी जहां भारद्वाज, वशिष्ठ और वाल्मीकि जैसे महान ऋषियों ने तपस्या की थी। हमारी जो महान कथाएं हैं, रामायण और महाभारत, वो सब इसी जमीन के आसपास घूमती हैं। यही वजह है कि ये भारत का सांस्कृतिक और आध्यात्मिक दिल माना जाता है। और इसकी जो आध्यात्मिक विरासत है, वो तो सच में बेजोड़ है। जरा सोचिए, एक ही प्रदेश भगवान राम की जन्मभूमि है, भगवान कृष्ण की कर्मभूमि है, और ये वही जगह है जहां भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। ये जमीन भारत के कई बड़े धर्मों के लिए बहुत पवित्र है। चलिए अब जरा वक्त में आगे बढ़ते हैं और मध्यकाल में चलते हैं। ये वो दौर था जब नए शासक आए और यहाँ की संस्कृतियों का एक ऐसा संगम हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ था। इसी संगम ने इस इलाके को एक बिल्कुल नई पहचान दी। लगभग 600 सालों तक ये पूरा इलाका दिल्ली से हुकूमत करने वाले मुस्लिम राजवंशों के कंट्रोल में रहा, और इतने लंबे दौर ने यहाँ के समाज और संस्कृति की बुनावट को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। और ये जो स्लाइड है, ये उसी बदलाव का निचोड़ है। यहाँ हिंदू और इस्लामी परंपराएं जब आपस में मिलीं, तो उससे जन्म हुआ गंगा जमुनी तहजीब का। ये सिर्फ दो संस्कृतियों का मेल नहीं था, बल्कि ये एक नई अनोखी संस्कृति का बनना था। अकबर जैसे बादशाहों ने तो इसे खूब बढ़ावा भी दिया। इसका असर आज भी हमें यहाँ की कला, संगीत और साहित्य में साफ दिखाई देता है। फिर जैसे जैसे मुगल साम्राज्य कमजोर हुआ, इस मिली जुली संस्कृति का जो केंद्र था, वो दिल्ली से शिफ्ट होकर लखनऊ आ गया, जो अवध के नवाबों की राजधानी थी। और देखते ही देखते लखनऊ कला, शायरी और संगीत का एक नया धड़कता हुआ केंद्र बन गया। और अब कहानी पहुंचती है आधुनिक दौर में। ये वो वक्त था जब अंग्रेज आए और उसके बाद बहुत सी नाटकीय घटनाएं हुईं। यहीं से उत्तर प्रदेश ने अपनी एक बिल्कुल अलग कहानी लिखनी शुरू की। ये जो घटनाओं का क्रम है ना, ये बहुत ज़रूरी है। ईस्ट इंडिया कंपनी के राज के खिलाफ बगावत की पहली चिंगारी 1857 में इसी प्रदेश के मेरठ शहर से भड़की थी। इस विद्रोह ने, जिसे हम भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं, इस प्रांत की सियासी पहचान को हमेशा के लिए बदल दिया और इसे आज़ादी की लड़ाई का सेंटर बना दिया। और जब देश आज़ाद हुआ तो इस प्रांत को एक नया नाम मिला। 24 जनवरी 1950 को यूनाइटेड प्रोविंस आधिकारिक तौर पर उत्तर प्रदेश बन गया। ये नए भारत की कहानी में एक बहुत बड़ा अध्याय शुरू करने के लिए अब तैयार था। और यहीं से हम अपनी कहानी के शुरुआती पॉइंट पर वापस आ जाते हैं। इसका इतना गहरा इतिहास और इसका इतना बड़ा आकार, यही दो चीजें मिलकर इसे आधुनिक भारत का राजनीतिक किंगमेकर बनाती हैं। इसके राजनीतिक दबदबे के दो बिल्कुल सीधे सीधे कारण हैं। जैसा कि आप इस चार्ट में देख सकते हैं, ये भारत का सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य है, और जाहिर है जहां सबसे ज्यादा लोग, वहीं संसद में सबसे ज्यादा सीटें। तो बात सीधी सी है, जो उत्तर प्रदेश जीतता है उसके लिए दिल्ली की सत्ता का रास्ता बहुत आसान हो जाता है। और ये उसी विरासत की गवाही देते हैं जो इस राज्य ने देश को दी है।
ये सिर्फ कुछ प्रधानमंत्रियों की एक लिस्ट नहीं है, बल्कि इस बात का पक्का सबूत है कि उत्तर प्रदेश ने दशकों तक भारत के राष्ट्रीय नेतृत्व को कैसी दिशा दी है। तो आखिर में एक विचार, हजारों सालों से ये जमीन भारत का दिल रही है, चाहे वो अध्यात्म हो, संस्कृति हो या फिर राजनीति। सवाल ये है कि क्या इसका शानदार अतीत इसके आने वाले कल की दिशा भी तय करता रहेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब तो हमें आने वाला वक्त ही देगा।